गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी में आज हम एक पाठ पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है लालची नोनू। पाठ से आपको पता चल गया होगा कि बच्चे के बारे में पाठ है जिसका नाम है नोनू, जो कि बहुत लालची होता है। अब चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। नोनू नाम का एक प्यारा लड़का था। उसे टॉफ़ियाँ बहुत पसंद थी। तो किसके बारे में दे रखा है? नोनू क्या था? एक लड़का था और उसे क्या पसंद थी? टॉफ़ियाँ बहुत पसंद थी। एक दिन वह अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। मौसी नोनू की आदत से परिचित थी। तो कहाँ जाता है? अपनी मौसी के घर जाता है, अपनी मम्मी के साथ। और मौसी को नोनू की आदत पता होती है, इसलिए वह टॉफ़ियों से भरा मर्तबान उसके लिए खरीद लाई थी। तो मौसी क्या करती है? मौसी को पता होता है कि नोनू को टॉफ़ियाँ बहुत पसंद है, इसलिए वो टॉफ़ियों से भरा जो एक मर्तबान होता है इसमें टॉफ़ियाँ रखते हैं, वो पूरा की पूरा मर्तबान ही नोनू के लिए खरीद लाई। मौसी ने अलमारी से टॉफ़ियों का मर्तबान निकालकर नोनू के सामने रख दिया और मौसी ने नोनू से कहा, नोनू जितनी सारी टॉफ़ियाँ चाहिए बेहिचक ले लो। नोनू ने झटपट मर्तबान का ढक्कन खोलकर हाथ भीतर डाल दिया। अब क्या किया? मौसी ने मर्तबान नोनू के सामने रख दिया टॉफ़ियों से भरा और नोनू से बोला कि नोनू जितनी टॉफ़ियाँ चाहिए ना आप ले सकते हो। तो नोनू ने क्या किया? झटपट अपना हाथ मर्तबान के अंदर डाल दिया ढक्कन खोलकर। जितनी टॉफ़ी मुट्ठी में समा सकती थी उसने उतनी टॉफ़ी मुट्ठी में भर ली। मर्तबान का मुंह बहुत छोटा था। नूनू ने मर्तबान के अंदर हाथ तो डाल दिया और हाथ में मुट्ठी भरकर उसने टॉफियाँ भी ले ली, लेकिन मर्तबान का जो मुंह था ना, ये क्या था? बहुत छोटा था। ये देखिए, ये मुंह होता है ना मर्तबान का, तो टॉफियों से भरी मुट्ठी मर्तबान के मुंह से बड़ी हो गई थी। अब उसने इतनी सारी टॉफियाँ ले ली थी नोनू ने कि उसका हाथ का साइज ज़्यादा बड़ा हो गया था मर्तबान के मुंह से, इसलिए नोनू का हाथ बाहर नहीं आ रहा था। उसने बहुत कोशिश की, अपने दूसरे हाथ से मर्तबान को आगे पीछे किया, उसे तेजी से गोल गोल घुमाया, पर उसका हाथ बाहर नहीं निकला। अब नोनू ने क्या किया? उसके हाथ में तो इतनी सारी टॉफियाँ भरी हुई थी, उसका हाथ मर्तबान से बाहर नहीं निकल रहा था। उसने मर्तबान को गोल गोल घुमाया, आगे पीछे किया, लेकिन उसका हाथ फिर भी बाहर नहीं निकला। तो नोनू की परेशानी देख माँ ने कहा, बेटे अकल से काम लो। अब जब नोनू इस सिचुएशन में फंस गया तो बहुत परेशान हो रखा था, तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा अकल से काम लो, दिमाग लगाओ अपना। अपनी मुट्ठी खोलकर कुछ टॉफी मर्तबान में गिरा दो। अगर आप अपनी मुट्ठी खोलकर कुछ टॉफी मर्तबान में गिरा देते हो, फिर तुम्हारा हाथ फिर तुम्हारा हाथ आसानी से निकल आएगा। नोनू ने वैसे ही किया, उसका हाथ आराम से बाहर निकल आया। अब माँ के कहने पे नोनू ने क्या किया? हाथ में से कुछ टॉफी मर्तबान में वापस गिरा दी। तो हाथ क्या हुआ? उसका वापस पहले जैसा हो गया और उसका हाथ आसानी से बाहर निकल आया। तो इससे हमें पता चलता है कि नोनू कितना लालची था, है ना। तो क्लास फर्स्ट पाठ सुनने के बाद आपको ये समझ में आ गया होगा, जैसे मैंने पाठ पढ़ के आपको बताया कि लालच क्या होती है। इस पाठ से हमें जो शिक्षा मिलती है, इस पाठ का मोरल ही है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच करने से क्या होता है, हम किसी भी तरह की परेशानी में फंस सकते हैं। तो इस पाठ का मोरल यही था कि लालच बुरी बला है। पाठ हम पढ़ चुके हैं। अब इसके कठिन शब्द। कठिन शब्द: प्यारा, टॉफियाँ, परिचित, मर्दबान, अलमारी, बेहिचक, मुट्ठी, कोशिश, तुम्हारा, आसानी। ये सारा आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके बाद है इसके वर्ड मीनिंग, शब्दार्थ। मौसी मम्मी की बहन, आंटी होती है। मर्दबान छोटे मुंह का बड़ा सा बर्तन होता है, जार होता है। और ये परिचित क्या होता है? जाना पहचाना, फैमिलियर। और भीतर क्या होता है? भीतर का मतलब होता है अंदर, यानी इनसाइड। अब इस पार्ट की हम बैक एक्सरसाइज करने वाले हैं। इसमें प्रश्न नंबर 2 ले रहे हैं हम। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो ये नोनू को टॉफियाँ बहुत पसंद थी। नोनू को बहुत पसंद थी, क्या थी? टॉफियाँ। नोनू किसके घर गया था? मौसी के घर। अब है वाक्यों को पूरा करें। यहाँ हमें दे रखा है, इसमें से छाट कर हमें वाक्य पूरे करने हैं। तो काम में दे रखा है, एक दिन नोनू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। मौसी नोनू की आदत से परिचित थी। तो क्या आएगा? आदत। मौसी ने नोनू के लिए डैश से भरा मर्तबान खरीदा था। किससे? टॉफियों से। नोनू ने अपना हाथ निकालने की बहुत कोशिश की। तो हमारे फिल इन द ब्लैंक्स थे जो कि पूरे हो गए। और इसके बाद है प्रश्न नंबर 4। किसने किससे कहा? नोनू जितनी सारी टॉफियाँ चाहिए बेहिचक ले लो। मौसी ने कहा था नोनू से। और खा, बेटे अकल से काम लो। माँ ने किससे कहा था? नोनू से। अब है प्रश्न नंबर 5। वाक्यों पर सही या गलत का चिन्ह लगाइए। नोनू बड़ा ही लालची लड़का था। बिल्कुल सही, नोनू लालच करता था। नंबर खा पर है, लालच करना बहुत अच्छी बात है, लालच करना हमेशा बुरी बात होती है। तो ये क्या आएगा? यहाँ पर क्रॉस का साइन आएगा, गलत है। नोनू के घर उसकी मौसी आई थी। नहीं, नोनू मौसी के घर गया था। प्रश्न नंबर 7 है, वाक्य बनाओ। पसंद: मुझे आम खाना पसंद है। मौसी: मेरी मौसी बहुत अच्छी है। अलमारी: अलमारी में हम कपड़े रखते हैं। छोटा: मेरा छोटा भाई बहुत शरारती है। तो ये वाक्य मैंने बना दिए। अगर आपके दिमाग में कोई और वाक्य तो आप उन्हें भी लिख सकते हैं। आगे प्रश्न नंबर 8 है, विलोम शब्द लिखो। पसंद का क्या होता है? नापसंद। अच्छा, विलोम शब्द क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द। कराए भी मैंने आपको। और उसके बाद है आगे का पीछे। परिचित का क्या होता है? अपरिचित। तेज का क्या होता है? धीरे होता है। भीतर
बाहर, आसान, मुश्किल। तो ये क्या थे, हमारे पार्ट की बैक एक्सरसाइज थी। इसके बाद हम एक अगला पार्ट पढ़ने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा। क्लास फर्स्ट, ये भी आपका एक लेसन है जिसका नाम है हंस और उल्लू, हिंदी का ही एक पार्ट है। तो ध्यान से सुनिएगा। बहुत समय पहले एक झील के किनारे एक हंस रहता था, एक उल्लू भी वहीं आकर रहने लगा। तो हंस और उल्लू कहाँ रहते थे, झील के किनारे रहते थे। वे दोनों साथ में खुशी खुशी रहने लगे, और वो दोनों क्या थे, फ्रेंड थे, तो आपस में खुशी खुशी रहते भी थे। जब गर्मियों का मौसम आया तो उल्लू वापस जाने अपने घर के बारे में सोचने लगा। गर्मियों के समय में क्या हुआ, उल्लू ने क्या सोचा कि वापस अपने घर चला जाए। उसने हंस से भी साथ चलने को कहा। हंस बोला, जब झील सूख जाएगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब उल्लू ने क्या कहा, हंस को भी बोला कि चलो भाई मेरे साथ मेरे घर चलो, लेकिन हंस ने कहा कि जब झील सूख जाएगी तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। जब झील सूख गई तो हंस उल्लू के पास उसके बरगद के पेड़ पर पहुंच गया। हंस जल्दी सो जाता था। अब झील सूख चुकी थी तो हंस भी क्या किया, हंस ने भी उल्लू के साथ चला गया। वहां बरगद के पेड़ पे दोनों रहने लगा, और हंस को आदत होती जल्दी सोने की। तभी कुछ राहगीर वहां से निकले और आराम करने के लिए उसी पेड़ के नीचे बैठ गए। अब देखिए, राहगीर कौन होता है, आने जाने वाले लोगों को हम लोग राहगीर बोलते हैं। तो वहां से कुछ लोग निकल रहे थे और आराम करने के लिए क्या किया उन्होंने, उसी पेड़ के नीचे बैठ गए, रेस्ट करने लगे वो। उन राहगीरों को देखकर उल्लू जोर से चिल्लाया। राहगीरों ने इसे अपशकुन माना और उल्लू पर तीर से निशाना मार दिया। अब क्या हुआ देखियो, उन राहगीरों को देख के, उन लोगों को देख के क्या किया, उल्लू ने जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। और कई लोग होते हैं उल्लू के चिल्लाने को अपशकुन मानते हैं, तो उन लोगों ने भी ऐसे ही माना कि भाई उल्लू चिल्ला रहा था, कोई ना कोई अपशकुन। तो उन्होंने तीर से क्या किया, उल्लू पर निशाना मार दिया। उल्लू को तो अंधेरे में दिखता था, इसलिए वह तीर से बच गया और उड़ गया। उसके बदले में वह तीर हंस को लग गया और मर गया। अब उल्लू क्या होता है, उल्लू के बारे में आपको पता है, उल्लू की खासियत होती है कि उल्लू रात को भी देख सकते हैं। तो उल्लू को तो तीर दिख गया, वो तो उड़ गया। अब वो तीर किसको जाके लग गया, वो तीर हंस को जाके लग गया। इसी कारण से ही कहा है कि नई जगह पर हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तभी बच्चों, हमेशा का किसी की देखा देखी कोई काम नहीं करना चाहिए। कोई भी काम करने से पहले हमें सतर्क रहना चाहिए। और इस पाठ का मोरल भी यही है, जैसे कि उन्होंने बताया कि नई जगह पर अगर हम जा रहे हैं तो हमें हमेशा क्या होना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। तो ये था हमारा पाठ हंस और उल्लू। अब है इसके कठिन शब्द। कठिन शब्द में किनारे, उल्लू, गर्मियों, मौसम, जल्दी, चिल्लाया, सतर्क, निशाना, राहगीरों और अंधेरे। इसके बाद है इसकी शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। ठीक है, राहगीर, मुसाफिर, यात्री यानी पैसेंजर। सतर्क, सावधान होना, अलर्ट रहना। और अपशकुन क्या होता है, बुरा संकेत होता है, अनहोनी होता है। अब इसका प्रश्न नंबर 2, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। झील के किनारे रहता था हंस, उल्लू किस पेड़ पर रहता था, बरगद के पेड़। प्रश्न नंबर 3 है, उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। अब यहाँ पे हमें शब्द दे रखे हैं बॉक्स में, इसमें से उचित शब्द चुनकर हमें वाक्य पूरे करने। मैंने ऑलरेडी पूरे कर लिए, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। का एक झील के किनारे एक हंस रहता था, तो क्या आया वाक्य में, झील आया। हंस और उल्लू साथ में खुशी खुशी रहने लगे, साथ। उल्लू वापस अपने घर जाने के बारे में सोचने लगा, शब्द आया हमारा सोचने। राहगीरों को देखकर उल्लू जोर से चिल्लाया। तो ये थे हमारा वाक्य पूरे किए हमने उचित शब्द छाट कर यहाँ से। अब प्रश्न नंबर 4, सही मेल मिलाओ। झील सूख गई, हमेशा सतर्क रहो। तीर हंस को लगा, अपशकुन उल्लू का चिल्लाना। अब बच्चों यहाँ पर क्या, प्रश्न नंबर 6, अनुस्वार या अनुनासिक लगाकर शब्द दोबारा लिखो। अनुस्वार मैंने बताया था ना, किसी भी वर्ण के ऊपर अगर हम बिंदी लगाते हैं तो वो हमारा अनुस्वार होता है, और किसी भी वर्ण के ऊपर अगर हम चंद्र बिंदु लगा देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, ये अनुनासिक हो जाता है। अब हंस लिखा है इन्होंने, हंस के ऊपर अगर हम अनुस्वार लगा देंगे, बिंदी लगा देंगे, तो ये हमारा शब्द पूरा हो जाएगा हंस। तो बिंदी लगाना क्या है किसी स्वर के ऊपर, ये है अनुस्वार। और अंधेरे, अंधेरे के ऊपर भी हम अनुस्वार लगाएंगे, अनुनासिक नहीं लगाएंगे, यानी एक डॉट लगाएंगे। और पहुंच, पहुंच के ऊपर हम लोग अनुनासिक लगाएंगे, यानी चंद्र बिंदु लगाएंगे, हमारा अनुनासिक होता है। वहां के ऊपर भी वहां चंद्र बिंदु आ रहा है, यानी अनुनासिक आ रहा है। तो ये क्या था, प्रश्न नंबर 6 था हमारा। अब प्रश्न नंबर 7 है, विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द होते हैं विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टे शब्द। गर्मी का सर्दी, हंसना का रोना, सूखा का गीला, नीचे का ऊपर। ये प्रश्न नंबर 8 है, सही शब्द पर घेरा करो। यानी इसमें हमें एक एक शब्द के 3-3 शब्द दे रखे, जिसमें 2 में मात्रा की गलतियां हैं, एक बिल्कुल सही है, उस पर घेरा लगाएंगे। तो इसमें सही शब्द है ये वाला गर्मियों, इसको हम घेरा लगा देंगे। इसमें सतर्क, ये वाला बिल्कुल सही है, इस पे घेरा लगाएंगे। अब प्रश्न नंबर 9 जो आखिरी है, उसमें वाक्य बनाओ। किनारे, किनारे पे वाक्य हमने बना रखा है,
हंस झील के किनारे रहता था। मौसम मौसम बहुत ठंडा है। अब है प्रश्न, ये आखिरी वाक्य जो जल्दी पर बनाना है, मुझे जल्दी घर जाना है। बच्चों ये तो मैंने वाक्य बना दिया, अगर आपके दिमाग में और कोई वाक्य चल रहे तो आप वो भी लिख सकते हैं। सारा काम नीट एंड क्लीन हिंदी की कॉपी में करेंगे, पीडीएफ बना के मैं भेजिए। बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।